सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो जो भी दोस्त जो भी साथी इस समय जुड़ रहे हैं, एक बार ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, और अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या आप मुझे सही तरीके से सुन पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी साथी जो भी दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक बार कमेंट कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, आप सभी दोस्तों को, सभी साथियों को मेरी आवाज़ आ रही है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत हाँ, तो पहला मैसेज आ गया हैप्पी होली का मयंक जी का। मयंक जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोलू राम जी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसका मतलब आवाज़ मेरी आ रही है सभी साथियों को, सभी दोस्तों को? ओके, सब कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। तो सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज ये लाइव सेशन इसलिए क्योंकि आज होली का त्यौहार है। अक्सर होली को, दिवाली को, रक्षाबंधन को जब इस तरह के त्यौहार आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ जाता हूँ, आपसे आप लोगों का हालचाल जानने के लिए, ये जानने के लिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। मेरी सबसे अपील है, जिस जिसने होली मनाई है वो कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर डालें, अपनी अपनी परिवार की, अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, जिन जिन के साथ भी आपने होली मनाई है। तो अम्बाला से नरेश माटा जी हैं, अम्बाला से जुड़ गए हैं हमारे साथ। धीरज ग्रोवर हैं, बधाई दे रहे हैं। राकेश काम्बोज, अतुल बंसल जी, सभी को बहुत बहुत की शुभकामनाएं। कोमल शर्मा जी को दिवाली की शुभकामनाएं। मालक सिंह जी को दिवाली की शुभकामनाएं। मोनिस सलमानी, सॉरी, दिवाली कह रहा था मैं, होली की शुभकामनाएं, माफ़ कीजिएगा। तो सभी को होली की शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में फ़ोटोज़ डालें अपनी कि कैसा आपका होली का त्यौहार रहा, किस किस ने होली मनाई, कैसे कैसे मनाई, कहाँ कहाँ से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज बहुत पावन दिन है और ख़ासकर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके लिए बहुत मान्यता होती है। तो जो जो भी आज होली मना रहे हैं उन सभी को होली की शुभकामनाएं। जो जो अपनी बधाई मुझे दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा से काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं अपने शहर का नाम बीच में ज़रूर लिखें। अगर आप मेवात से हैं, हमारे साथ एक भाई साहब वो जुड़ रहे हैं, कुतुबुद्दीन है मेवात से। सुखबीर सिंह जी हैं, और करनाल से हैं मोनिस सलमानी जी, करनाल से। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अविनाश मैं बार बार दिवाली बोल रहा हूँ क्योंकि दिवाली का थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा है, तो होली की शुभकामनाएं हैं। अलवर से पिंकी जी हैं, पिंकी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और झारखंड से अनिल जी हैं, अनिल जी आपको भी झारखंड में, झारखंड से आप हमें देखते हैं, शुभकामनाएं। भारत भूषण जी हैं पंजाब से, आपको भी शुभकामनाएं। और संजीव जी कह रहे हैं हैप्पी होली उपल भाई जी। अरे आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। निशांत सचदेवा जी सफ़ीदो जीन से हैं। राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि आपको देखकर बड़ा खुश होता हूं मैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप इतना प्यार करते हैं। राजकुमार पटेल प्रयागराज से हैं, हैप्पी होली आपको भी। राजस्थान से मनोहर लाल कांटीवाल हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गगन धवन जी हैं अंबाला से, आपको भी शुभकामनाएं। संतोष जी हैं गुरुग्राम से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील लखेरा जी हैं करनाल से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पानीपत से हैं सोनी जी, उनको भी शुभकामनाएं। राजस्थान से, बिहार से, और चूरू राजस्थान से, करनाल से, प्रयागराज से हैं, और पानीपत से हैं, मेवात से हैं, वही क्या बात है, कैथल से हैं। राम मेहर लल्लर जी कैथल से हैं, और अविनाश जी ने अपनी बधाई दी। सतपाल सरपंच हैं रसीना गांव के, सरपंच साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड से दीपक जी हैं, दीपक खरकवाल उत्तराखंड से। दीपक जी उत्तराखंड में कहाँ से हैं ये ज़रूर लिखिएगा, कभी मौका मिला तो आपसे मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप। और मयंक पंडित जी हैं, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ जा रहा है, क्या बात है यानी ये ट्रिप है वो कहाँ जा रहा है वो जल्दी बताएंगे आपको। प्लान हो गया है बट डेट डिसाइडेड नहीं है। जाऊँगा मैं और आपको दिखाऊँगा भी, क्योंकि मेरा दोस्तों मन करता है कि जब भी मैं करनाल से बाहर जाऊँ मैं अपनी खुशियों में, अपने दुख में आपको शामिल करूँ। और अगर आप मेरी खुशियों में जुड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, अगर आप मेरी खुशियों में मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंटरनेशनल जाने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ पर कितनी तरक्की है, वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, क्या नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, ये सब पता लगे। टिंकू ग्रोवर जी लुधियाना से हैं, वो भी बधाई दे रहे हैं। और भाई नीलम जी हैं, अजीत जी हैं,
नोपराम गात जी हैं, राम स्टेट का नाम, अपने अपने शहर का नाम आप जरूर लिखें। उससे अच्छा ये लगता है कि कभी आपके वहाँ पे आने का मौका मिला तो आपसे संपर्क हो जाएगा कि भाई आज आपके शहर आए हुए हैं, आपके गांव आए हुए हैं। तो फतेहाबाद से अनिल जी हैं, और करनाल बिजली बोर्ड से उपेंद्र यादव जी, क्या बात है, बिजली बोर्ड में बहुत सुधार हुआ है पिछले समय में और आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। गौरव दुआ जी हैं पानीपत से, दिल्ली से सरताज हैं, सरताज एक और हैं दिल्ली से, और विशाल जी हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। अंबाला में आईबीएन की ब्रांच खोली है। बड़ा मुश्किल है जी ब्रांच खोलना, एक तो अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे लोग नहीं मिल पाते और खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ा कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। सिर्फ फेसबुक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ फ्री में चल रहा है, बड़े खर्चे होते हैं, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। तो और विक्रम जी हैं, विक्रम जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, जंजाड़ी से हमारे पास का गांव है। विशाल पाल जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। बॉबी सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा नाम भी ले लो, बॉबी सिंह फ्रॉम करनाल। अरे बॉबी सिंह जी, आप तो बड़े पुराने साथी हैं हमारे, आपको कैसे भूल सकते हैं, आपका नाम लें या ना लें आप हमारे दिल में हैं। साहिल खान जी हैं नारायणगढ़ से, कमल गुर्जर जी हैं अच्छा उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से हैं। दीपक जी, दीपक जी पौड़ी गढ़वाल से हैं, मैंने पढ़ लिया और अब मुझे पता लग गया कि मेरे एक दोस्त, मेरे साथी, मेरे फॉलोअर पौड़ी गढ़वाल से भी हैं। कभी आपके पास आएंगे, ज़रूर आपसे मिलेंगे और अपनी जो भी लोग साथ होंगे आपको मिलवाएंगे भी उनसे। कभी आप करनाल आएँ तो ज़रूर आएँ। पवन राणा जी हैं नोएडा से। तो क्या बात है, सभी दोस्त इतनी इतनी बधाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं जुड़ा इसलिए था, आज मैं देख रहा था कि होली का जो त्यौहार है, पहले जिस तरह की रौनक हुआ करती थी शहरों में, पहले जिस तरह के लोग हुआ करते थे, घरों के अंदर आते थे, दोस्तों से मिलते थे, अब ना होली जैसा जो त्यौहार है वो एक मुझे लगता है कि छुट्टी का दिन बनकर रह गया है। यानी मेरा खुद का इंटरेस्ट देखिए होली में नहीं है, मैं इतनी बड़ी बात कह भी रहा हूँ आपको। टोहाना से हैं बलिंदर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मेरा खुद का भी बहुत कम इंटरेस्ट है, कारण मुझे नहीं पता कि क्या है कि दिवाली होली देखिए हमारे बड़े कम और थोड़े थोड़े त्यौहार हैं जिनको हम मनाते हैं। पहले स्कूल टाइम में, स्कूल से पहले भी, स्कूल के बाद भी। मध्य प्रदेश से कमल गुर्जर जी हैं, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, हरदा मध्य प्रदेश से। तो पहले हम लोग बड़ा यानी कि अच्छे तरीके से जो होली है वो मनाया करते थे, दिवाली मनाया करते थे, सब त्यौहार को मनाया करते थे। अब थोड़ा क्रेज़ कम हो गया। क्या लगता है आपको कि क्या रीज़न होगा, क्यों हम लोग अपने त्योहारों से बच रहे हैं, क्यों हम लोग अपने त्योहारों से बचकर निकल रहे हैं? कोशिश करते हैं कि हम त्यौहार को एक छुट्टी के रूप में मनाएं, कहीं आउटिंग कर लें, लेकिन त्यौहार ना मनाएं। मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं हरजीत जी, उनसे एक बार बात करते हैं। हरजीत भाई, आज पास आ जाओ। आज छुट्टी का दिन है और मुझे लग रहा है कि हमने होली मनाने की जगह हमने भी इसे छुट्टी के दिन की तरह मनाया। हालांकि अपने ऑफिस में ज़रूर आया हूँ। क्या कहेंगे आप, लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? लोगों का इंटरेस्ट अब पहले से कम हो गया है आपसी। आप पता क्या, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे वो हो गए हैं। पहले तो क्या होता था कि फेस्टिवल आता था, लोग कहते थे हम इकट्ठे होंगे, हम मिठाई खाएंगे या पकवान बनाएंगे, लेकिन आजकल पकवान, मिठाइयाँ, मिलना जुलना, ये कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा कम हो गया है आपस में। बढ़ गया है कम्युनिकेशन। हाँ, बढ़ गया है। तो उसके यही एक कारण है कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। दूसरा, मैं सबसे पहले तो आप सभी को जो फॉलोवर्स देख रहे हैं सबको होली की सबको शुभकामनाएं। और मेरा मानना यह है कि होली एक ऐसा त्यौहार है, वैसे तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जो हम अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के साथ तो मनाते हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ भी मनाते हैं जिनको हम जानते नहीं। अब देखो, मैं आ रहा था तो नहा धो के तैयार होके आ रहा था, तो रास्ते में देखो बच्चों ने मेरे ऊपर ये रंग गिर दिया जिनको मैं जानता भी नहीं था। तो अब यही है ना, अब बच्चों के लिए तो पता क्या होता है, एक फेस्टिवल कोई भी आ जाए, दिवाली आ जाए, ये आ जाए, उन्होंने क्या करना है जी, एक दूसरे के ऊपर रंग गिरना है, करना है। लेकिन बड़ों के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, बच्चों के अंदर क्रेज ज़्यादा है। अब बच्चों ने ऊपर गिर दिया, अब जैसे ही मैंने उनको कुछ कहा, कहने लगा कि मेरे ऊपर क्यों गिरा, तो उन्होंने कहता जी बुरा ना मानो, होली है। अब वही वाली बात है कि किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। तो होली त्यौहार है, सब मिलजुल के मनाते हैं, काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो पहले वाला क्रेज़ आपने जैसे बिल्कुल कहा कि कम हो गया है, तो वो बिल्कुल होली ही नहीं, सभी त्योहारों में कम हो गया है। अब आप दिवाली देख लीजिए, दिवाली पे वैसी रौनक नहीं रही, वैसा शौक नहीं रहा। अब लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन भी कम हो गई है। डेकोरेशन भी कम हो गई है। नहीं तो इसका कारण मुझे लगता है कि इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं कुछ महंगाई भी है। कुछ साथी इसमें लिख रहे हैं, पहले होली में क्या होता था, 5 रुपए की पिचकारी आती थी, 2 रुपए के रंग आते थे, तो यानी 10-20 रुपए में होली बन जाती थी। कल मैंने अपनी गुड़िया को एक वही पिचकारी टाइप चीज़ें दिलवाई, उनने गुब्बारे लिए, पता नहीं क्या कुछ लिया, 1200 रुपये बिल बन गया। तो होली महंगी भी हो गई है अब। यानी ये कह सकते हैं कि सस्ते लोगों की होली रही नहीं अब,
ऐसा लगता है जो होली है वो अब सस्ती नहीं रही, महंगी हो गई है। महंगी हो गई है। होली नहीं, हर त्योहार महंगा हो गया है। अब आप दिवाली पे देख लीजिए, दिवाली के ऊपर आपने डेकोरेशन करनी है, सब महंगी है। उसके बाद आपने अगर मान लो चलाने के लिए बम वगैरह खरीदने, आतिशबाजी खरीदनी है, महंगी है। आपने मिठाई लेनी है पहले के मुकाबले, वो भी महंगी गिफ्ट है। महंगे हैं, गिफ्ट देने पहले हैं कार्ड किसी से को, काम चल जाता था। गिफ्ट देने हैं किसी को, वो भी महंगे हैं। पहले याद होगा दोस्तों, पहले आपको आर्चीज कंपनी होती थी, आर्चीज, उसके 10-10 रुपए में कार्ड आ जाया करते थे। लेकिन अब तो ये हो गया ना, अब थोड़ा दिखावे का भी खेल हो गया कि भाई मेरे को उससे मिलने जाना है, मुझे उसको कोई महंगा गिफ्ट देना है, अगर मैं सस्ता दूंगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा भी है। ऐसा भी है, ऐसा भी है। पहले तो क्या होता था, कार्ड होता था तो कार्ड का जमाना चला गया। आजकल के बच्चों को कार्ड के बारे में तो पता ही नहीं है। अब तो कोड आती पहले है, पहले तो WhatsApp क्या होता था कि हम कार्ड खरीदते थे और कई बार कार्ड खुद बनाते भी थे। मतलब कार्ड बनाते थे, बाहर से उसको अच्छी तरह डेकोरेट करते थे, अंदर कुछ वर्डिंग वर्डिंग लिखते थे। दिवाली पे अपने पेरेंट्स को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देना है तो वो कार्ड ही देते थे। लेकिन आजकल वही गिफ्ट का ट्रेंड चल गया है, गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट भी कोई सस्ते नहीं होते, हर गिफ्ट महंगा होता है। गिफ्ट महंगा होता गिफ्ट है। महंगा होता है। और ये ठाकुर राम रघुवंशी जी बार बार लिख रहे हैं कि भरतपुर राजस्थान से हूँ, यानी वो चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए। बहादुर कुमावत जी हैं, इन्होंने भी शायद तीसरी चौथी बार कमेंट किए। गार्डन सिटी बेंगलुरु कर्नाटका से बहादुर जी, मैं बहुत बार बेंगलुरु आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा शहर लगता है। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, जो एयरपोर्ट से शहर तक का रोड है वो बड़ा शानदार रोड है। बस एक वो जो टोल टैक्स आता है ना एयरपोर्ट से निकलती बार, वो थोड़ा सा चुभता है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो ये होली है, जो दिवाली है, जो हमारे त्योहार हैं, हमारा ध्यान इसकी तरफ कम क्यों है। पीके पम्मी जी हैं, सत श्री अकाल सर जी, हैप्पी होली। पम्मी जी आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से आपको भी सत श्री अकाल। और राम प्रकाश जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि यस बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं हमारी जो राय है उससे लोग सहमत है। तो कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ बताते जाएं कि आखिर क्या रीज़न है कि जो हमारे त्योहार हैं हम उनको बहुत कम मना रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट कम हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाकर उनका इंटरेस्ट भी बहुत कम हो जाएगा हरजीत, क्योंकि अब ना बच्चों के अंदर क्रेज है अब्रॉड जाने का, वो बाहर जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद अब इस देश में कोई अच्छा भविष्य नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि वो गलत भी नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल। पहले बच्चों की क्या होता था, +2 किया, उसके बाद बच्चों को होता था हम किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे, डिप्लोमा डिग्री कर लें, हम किसी चंडीगढ़, दिल्ली या किसी आसपास के किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे। लेकिन आजकल बच्चों का सिर्फ एक ही वो रह गया है कि भाई हमने +2 कंप्लीट कर ली ना, तो हमने कौन सी कंट्री में जाना है। कोई कहता है जी हमने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, कोई कहता है कनाडा में जाना है। अब ऐसा ही है, धीरे धीरे अब क्या है कि बच्चे अब +2 तक की भी वेट नहीं कर रहे हैं। अब तो छोटी क्लासों में भी कुछ ऐसा आ गया है, प्लान आ गया है कि आप बच्चे को, छोटे बच्चे को वहां पे भेज सकते हैं, साथ में मम्मी डैडी सभी के सभी फैमिली शिफ्ट हो सकती है। तो मतलब अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अब नॉलेज हो गई है बच्चों के पास। अब यह बच्चे का एम ही एक होता है कि जी मैंने +2 की, मैंने उस कंट्री में जाना है, मेरे दोस्त वहाँ पे हैं। बच्चे पहले से ही एक प्लान करके रखते हैं कि मैंने वहाँ जाना है। और धीरे धीरे हो भी यही रहा है, डे बाय डे। आप देखो कि पहले हमारे इंडिया से जो स्टडी करने के लिए बच्चे जाते थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये बड़ी बात है। और आपके लिए देखो कमेंट आ गए कपिल दावड़ा जी के, सर आप सबसे अच्छे पत्रकार हैं। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो संजीव जी का, ठाकुर राम रघुवंशी जी का, कपिल जी का, सभी का बहुत बहुत आभार। जिनके मैं नाम नहीं ले सका उनसे माफ़ी है, और जिनके नाम ले लिए उनका बड़ा बड़ा आभार। बहादुर जी कह रहे हैं कि संग बेंगलुरु आइएगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूँ एक बार भाई साहब। अब देखो आऊँगा कब ये तो नहीं पता, लेकिन आऊँगा ज़रूर ये पता है। तो मैं आपका नंबर 0990227512225, ये जी बेंगलुरु बहादुर कुमावत जी के नाम से सेव कर दो, बेंगलुरु के नाम से। और सभी, पूनम जी कह रहे हैं, पूनम जी कुछ कह रहे हैं आप, आपने प्लीज़ लिखा है तो क्या इससे पहले भी आपने कोई कमेंट किया, एक बार दोबारा कर दीजिए। पूनम जी आपने प्लीज़ लिखा है, एक बार लिख दीजिए क्या कहना चाह रहे थे, मैं आपका कमेंट शायद मिस कर गया हूँ। तो धीरज जी मान जी कह रहे हैं कि कहाँ से हो, मैं करनाल से हूँ, करनाल हरियाणा से हूँ। और सैम रॉय जी हैं, सर आजकल पहले जैसी होली नहीं रही, आजकल लोग दुश्मनी निकालते हैं। ये बड़ी बड़ी बात है, बात सही कह रहे हैं कि आजकल दुश्मनी भी है। मालक सिंह जी कह रहे हैं मेरी से माफ़ी मत लो भाई, आपने मेरा नाम ले लिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं जी।
और सरताज जी कह रहे सर कभी लखीमपुर आओ, लखीमपुर खीरी, अरे उसको कैसे भूल सकते, कभी आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। आपको थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए कि इस देश में भविष्य कम है, ये आप कैसे कह सकते हैं। लाथूराम बिश्नोई जी ने अब एक मुद्दा दे दिया है, वो कह रहे हैं कि इस देश, आपको सोचकर बोलना चाहिए कि इस देश में भविष्य कम है। लाथूराम जी देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात बताता हूँ। देखो मैं ना हमेशा अपनी राय को बेबाक तरीके से रखता हूँ, सीधी रखता हूँ, साफ रखता हूँ। मेरा काम किसी को खुश करना नहीं है। मैं भविष्य की बात इसलिए करता हूं क्योंकि आज आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो 6th क्लास में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, आप उससे पहला सवाल करिए कि बेटा तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है या तू बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, वो आपको यही बोलेंगे कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूं। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश के अंदर जितना कास्टिज्म है, जितना धर्म जात बिरादरी को लेकर गंदगी नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से, यानी आप सोचिए कि आपका बच्चा 100 में से 90 नंबर लेता है और एक बच्चा, मैं उस बच्चे के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं, मैं किसी धर्म किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जिसकी वजह से 90% नंबर लेने वाले की हरजीत उसकी नौकरी नहीं लग पाती, लेकिन उसी के साथ पढ़ने वाला एक बच्चा जिसके 55 नंबर आते हैं उसको नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे में जो जनरल कास्ट है, मुझे लगता है कि जो ये आरक्षण दिया गया, जो रिजर्वेशन दिया गया, ये कास्ट बेस्ड ना होकर ये एक आर्थिक आधार पर होना चाहिए भी, जिसको एक्चुअल में नीड है। अब मान लीजिए कोई करोड़पति है और वो किसी ऐसी कास्ट से आते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो उसको रिजर्वेशन का क्या फायदा हुआ। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा। यही इसीलिए तो बच्चे करते हैं। अब मान लो जो जर्नल हैं उनके लिए सीटें भी कम है, हर जगह उनका वो है। अब चलो ये चीज़ें बनी हुई हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, व्यवस्था लेकिन तो बदलाव होना चाहिए। व्यवस्था, लोगों को, हर किसी को मौका तो पूरा दिया जाए ना। अब मान लो एक के, वही वाली बात है कि एक के परसेंटेज आ रहे हैं 90% और एक के आ रहे हैं 60%, तो अगले को तो मोरल डाउन होता है ना। अगले को तो पता है भी मेरी सीटें तो 10 हैं और उनकी 10 में भी कंपटीशन है, 10 में भी कंपटीशन है, और मान लो 90% लेने के बाद भी अगले की जॉब नहीं लगी, अगला क्या करेगा? मोरल तो डाउन होगा ही। इसीलिए मैंने बोला ना कि अब आप सुरक्षित भविष्य की बात कर लीजिए। आपका बच्चा इसी देश में पढ़ा, इसी देश में लिखा, लेकिन बड़े होकर वो फॉरेन चला गया, वो अब्रॉड चला गया। अरे जाकर देखिए एयरपोर्ट के अंदर लाइनें देखिए लंबी लंबी। 100 में से 90 लोग जो विदेश जा रहे हैं वो बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो उन कंट्रीज में सेटल होने के लिए, वर्क वीजा के लिए, पीआर के लिए, सिटीजनशिप के लिए जा रहे हैं। मेरी बात को बुरा मानने की जगह इस बात के तह तक जाइए कि आखिर क्यों हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, आखिर क्यों। उस बच्चे से सवाल कीजिए जो आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी से जा रहा है। आप अपने बेटे से यह बात पूछिए कि क्या बेटा तू इसी देश में सरकारी नौकरी करना चाहता है या तेरे को मौका मिले तो बाहर जाना चाहता है। वो आपको यही बोलेगा कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही वो सरकारी नौकरी लगेगा फिर उसने पैसे लेता वो पकड़ा जाएगा, रिश्वत लेता हो। क्योंकि हमारे देश में तो सिस्टम ये हो गया अब कि काम ना करने की तनख्वाह है और काम करने की रिश्वत है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये चीजें हम अपनी तरफ से थोड़ी ना कह रहे हैं कि जी बाहर लोग बच्चे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये तो एक, आप देखो ना कि किस हिसाब से ग्राफ बढ़ रहा है। पहले जाने वाले बच्चे कम थे, अब जाने वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो मुगल कनाल में तो हर दूसरी दुकान बाहर भेज रहे हैं। बिल्कुल है, हर किसी का। अब आप देखो कि कितने सारे एजेंट हो गए हैं, और लेकिन हर किसी के पास ये भी नहीं कि किसी के पास टाइम है, हर कोई बिजी है। हर किसी के पास कोई ना कोई बच्चा आ रहा है, जी मुझे वहां जाना है, आप कितने पैसे लोगे, कितने पैसे लगेंगे। मतलब पैसे देने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं लोग। लोग ये कह रहे हैं कि हमें भेज दो आप जैसे वैसे है, कैसे भी भेज दो। यानी आप ये देखिए ना, आप अंदाजा लगाइए, जो भाई साहब अभी कह रहे थे, मेरे ख्याल राजस्थान से थे वो, कि लोग 50 लाख रुपए देकर डोंकी में 2 नंबर में, 1 नंबर में भी नहीं 2 नंबर में वो विदेश जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसको ये लगता है कि भाई मैंने यहां रहना ही नहीं है। अब मैं उसी से ये पूछता हूं कि भाई तू यहां पे क्यों नहीं रहना चाहता। लाथूराम जी दोबारा कह रहे हैं कि तो आरक्षण हटाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, जब जाकर ये मामला सुधरेगा। देखिए बिश्नोई साहब, आरक्षण मैं और आप नहीं हटा सकते। आरक्षण हटाना है उन सरकारों ने जिन्होंने इस आरक्षण को लागू किया। यह आरक्षण 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ था उसके बाद 10 साल के लिए लागू किया गया था, ताकि समानता का अधिकार सबको मिले। लेकिन पॉलिटिकल विल की वजह से, पॉलिटिकल कारणों की वजह से, राजनीतिक फायदे की वजह से इसको आज तक बढ़ाया जा रहा है। यहां मैं और बात कहना चाहूंगा। देखिए, जिनको आरक्षण मिला है, चाहे वो एससी हैं, चाहे वो बीसी हैं, चाहे वो स्पेशल बीसी कास्ट से हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं किसी कास्ट के, किसी धर्म के, किसी के खिलाफ नहीं हूं भी। अगर उनको आरक्षण मिला है, सरकारों ने दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसकी वजह से जो जनरल कास्ट वाले हैं उनको कितना
कितना ज़्यादा उनको, यानी कि आप सोचिए, प्रभावित होना पड़ता है कि अब जनरल कास्ट वालों के पास तो ऑप्शन ही एक रह गया हरजीत भाई कि वो बाहर चले जाएं। नहीं, जर्नल ही नहीं, अब तो दूसरे कास्ट वाले भी जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बच्चों के पास अब फ्यूचर के अंदर क्या रह गया है। बच्चों ने अपना फ्यूचर सेट कर रखा है कि मैंने +2 करना है और मैंने इस कंट्री में जाना है। हर किसी का, बच्चों का सपना ये लगा के चलो 90% बच्चों का आज की डेट में मुझे लगता है कि यही सपना है। मैं तो, कई मेरे रिश्तेदार हैं, कई मेरे जानकार हैं जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं, और कईयों की जाने की तैयारी है। मतलब कि ये लगा के चलो कि हर कोई 5 घर 7 घर के अंदर से एक बच्चा बाहर जा रहा है। हर किसी का इंटरेस्ट यही है जी, बाहर जा रहा है, वहाँ पे अच्छी सेटिंग है, अच्छा सिस्टम है, अच्छे रूल हैं, और वहाँ पे जाके स्टडी करने के बाद 2-3 साल स्टडी करते हैं, उसके बाद 2-3 साल का स्ट्रगल पीरियड होता है, उसके बाद वहीं पे PR होके सेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे अब नए ऑप्शंस आ गए हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन बाहर कराइए, छोटे बच्चे का, उसके साथ में उसके भाई बहन भी जाएंगे और उसके साथ उसके माँ बाप भी जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब पूरी की पूरी है ना कि हमारे देश में अगर बर्तन मांजने के लिए या हमारे देश में किसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जो उसका शोषण होता है, अब्रॉड में कम से कम वो शोषण नहीं है। चाहे आप किसी के बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहे हो, चाहे आप किसी के पेंचर लगा रहे हो, आपको पैसे उतने ही मिलेंगे जितने सरकार ने मिनिमम वेजेस सेट किए हुए हैं। इसीलिए वहां पर जो सबका अधिकार है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप समझो कि वहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे, चाहे वो बर्तन धो रहा है, स्वीपर है, सफाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप पे लगा हुआ, कोई शोरूम पे लगा हुआ, कोई कंपनियों में भी लगे हुए हैं। शुरू में देखो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, छोटी जॉब से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक नया देश है, इतने जानकार होता नहीं है वहाँ पे, जानकारी नहीं होती किसी की। तो उसके बाद क्या हुआ, छोटी जॉब से आपने स्टार्ट किया, जैसे जैसे आपकी अंदर जिस हिसाब से होगा, आप अच्छी जॉब भी करते हैं वहाँ पे, अच्छी इंडिया की तरह वहाँ पे शोषण नहीं करते। हाँ, इंडिया के अंदर अच्छी जॉब कर रहे हैं। अब वहाँ पे लोगों का क्या है कि 5 दिन वो कमाते हैं तो 2 दिन वहाँ पे इंजॉय करते हैं, सैटरडे और संडे। वहाँ पे 5 दिन लोग पूरे अच्छी तरह से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप गए और फिर आगे, वहाँ अच्छे ढंग से काम करते हैं, 2 दिन इंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे ये समझो ना कि आप काम करने की वैल्यू पूरी है। यहाँ पे उस तरह से नहीं है। वहाँ पे अगर वो स्वीपर का काम कर रहा है तब भी अच्छी वैल्यू मिल रही है, वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा मिल रहा है, रूल एंड रेगुलेशन अच्छी मिल रही है, सेफ्टी अच्छी मिल रही है। तभी तो लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा है कि वहाँ पे जाएंगे, 2 साल का स्ट्रगल पीरियड करेंगे, 2 साल स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद जैसे ही हमारी इनकम वगैरह सेट हो जाएगी, सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे सेट हो जाते हैं। वहाँ सेट हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा हो गई थी। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी है, किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो वो उन शब्दों को, उन चीज़ों को स्किप कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को अच्छे तरीके से रखा है। जिन जिन दोस्तों ने, जिन जिन साथियों ने अभी तक हमारे साथ बातचीत की, उनका बड़ा बड़ा आभार। बिलाल चौहान जी आ गए सऊदी अरेबिया से। अच्छा। अभी हम दुबई गए थे तो दुबई से नज़दीक ही है सऊदी अरेबिया। मोहित सैनी जी हैं, ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं लग रही, बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, PPP ID नहीं थी तब जल्दी लग जाती थी। मोहित जी ये तो सरकार से पूछिए, जो सरकार कह रही थी ना कि फैमिली ID बनते ही घर में पेंशन बन के आएगी, सब बकवास सिस्टम है। हमारे देश का अगर किसी ने भट्ठा बिठाया है ना तो इन घटिया पॉलिटिशियनों ने, इन घटिया नेताओं ने, इन राजनीतिक पार्टियों ने, इन अफसरों ने जो सबसे ज़्यादा करप्ट हैं, इन्होंने हमारे देश का भट्ठा बिठाया। बहादुर कुमावत जी मेरा नंबर मांग रहे हैं। बहादुर जी आप मेरे पेज पर जाएंगे, IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क पे, जिस पे आप इस खबर को देख रहे हैं, उसी के नीचे देखेंगे तो आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो मेरी सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, आपने बड़ा धन्यवाद आप सभी का, आप इतनी देर के लिए हमारे साथ जुड़े। आपका बड़ा बड़ा आभार कि आपने मेरी शुभकामनाएं ली भी, अपनी शुभकामनाएं दी भी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यानी कि आज हमारे देश में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा भी अगले सालों तक बनता रहे तो हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत बड़ी बात होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।